क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपसे काम निकलवा लेते हैं और आपको बाद में एहसास होता है कि आप इस्तेमाल हो गए? आपने नहीं कहना चाहा, लेकिन कह न सके। आपने दिल में सोचा कि ये गलत है, मगर फिर भी मान गए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उसकी वजह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि ये है कि आपको वो नफ्सियाती हरबे नहीं आते जो दुनिया के बहुत से लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। हकीकत ये है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों को समझते हैं और दूसरे वो जिन्हें समझकर इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप वो राज जानने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। सबसे पहले समझें गिल्ट ट्रिपिंग। ये सबसे आम और खतरनाक हरबा है। जब कोई शख्स आपको ये महसूस करवाता है कि अगर आपने उसकी बात ना मानी तो आप बुरा इंसान हैं। जैसे कोई कहे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। अब यहां असल खेल शुरू होता है। वो आपके दिल पर खेल रहा है, आपके ज़मीर को इस्तेमाल कर रहा है और अक्सर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। याद रखें, हर हाँ जो आप दबाव में आकर कहते हैं वो आपकी इज्जत नफ्स को थोड़ा थोड़ा खत्म कर देती है। दूसरा हरबा है साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी खामोशी का खेल। जब कोई आपसे नाराज होकर बात करना बंद कर देता है ताकि आप बेचैन हो जाएं और आखिरकार उसकी बात मान लें, आप खुद को कसूरवार समझने लगते हैं, चाहे गलती आपकी ना भी हो। ये एक जहनी दबाव का तरीका है और जो लोग उसे समझते नहीं वो हमेशा उसके शिकार रहते हैं। तीसरा हरबा है लव बॉम्बिंग। शुरू में कोई आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, तारीफें करता है, आपको खास महसूस करवाता है। आपको लगता है कि ये शख्स आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन फिर अचानक वो बदल जाता है। अब आप उसकी पहली मोहब्बत वापस हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यही उसका मकसद था, आपको अपने कंट्रोल में लाना। चौथा हरबा है गैसलाइटिंग। ये सबसे खतरनाक खेल है। उसमें एक शख्स आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आप ही गलत हैं, आपकी याददाश्त गलत है, आपकी सोच गलत है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद वाकई मुझसे गलती हो रही है, और यही वो लम्हा होता है जब आप मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। पांचवा हरबा है प्लेइंग विक्टिम, यानी खुद को मजलूम दिखाना। कुछ लोग हर हाल में खुद को बेचारा साबित करते हैं ताकि आप उन पर तरस खाएं और उनकी हर बात मान लें। वो अपनी गलती भी आप पर डाल देते हैं और आपको ही कसूरवार महसूस करवाते हैं। अब सवाल ये है, आप उस सबसे बचें कैसे? सबसे पहले अपने अंदर नहीं कहने की ताकत पैदा करें। याद रखें, हर चीज के लिए हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि कमजोर बना देता है। जब आप नहीं कहते हैं तो आप अपनी हुदूद मुकर्रर करते हैं और लोग इन्हीं हुदूद का एहतराम करते हैं। दूसरा, अपने जज्बात को समझें। जब भी आपको किसी बात पर फौरन फैसला लेने का दबाव हो, रुक जाएं, सोचें, क्या ये वाकई मेरी मर्जी है या कोई मुझे मजबूर कर रहा है? तीसरा, लोगों के अल्फाज से ज्यादा उनके अमल को देखें। जो शख्स वाकई आपकी इज्जत करता है वो आपको दबाव में नहीं डालेगा, वो आपको गिलट में नहीं डालेगा, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। चौथा, खुद पर यकीन रखें। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो अक्सर आप दुरुस्त होते हैं। अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज न करें। पांचवा, फासले बनाना सीखें। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों से दूर रहना ही आपकी ज़हनी सुकून के लिए बेहतर होता है। याद रखें, ये दुनिया सादा नहीं है, यहां हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, लेकिन जब आप इन नफ्सियाती हरबों को समझ जाते हैं तो कोई भी आपको आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको मजबूत बनना होगा, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, क्योंकि असल ताकत जिस्म में नहीं दिमाग में होती है। आज के बाद एक फैसला करें कि आप किसी को भी अपनी इज्जत नफ्स के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। आप अपने फैसले खुद करेंगे और अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करेंगे। अगर आपने ये सीख लिया तो यकीन माने, आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसा शख्स बन जाएंगे जिसे कोई आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक और अहम चीज जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं वो है ओवर अकोमोडेशन, यानी हद से ज्यादा खुशी से हर बात मान लेना। जब आप हर वक्त दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ये समझ लेते हैं कि आप हमेशा दस्तयाब हैं, हमेशा मान जाएंगे
और फिर वो आपकी कदर करना छोड़ देते हैं। ये वो लम्हा होता है जहां आपकी इज्जत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, बगैर किसी को एहसास हुए। याद रखें, इज्जत वो नहीं जो आप मांग कर हासिल करें, इज्जत वो है जो आप अपने रवैये से कमाते हैं। अब एक और खतरनाक नफ्सियाती हरबा है मिररिंग। कुछ लोग आपकी बातों, आपकी आदत, हती कि आपकी सोच को भी उस तरह अपनाते हैं कि आपको लगता है ये आपके जैसे हैं। वो आपके साथ हमदर्दी दिखाते हैं, आपकी दिलचस्पियों में दिलचस्पी लेते हैं ताकि आप उन पर भरोसा करें, और जब आप मुकम्मल तौर पर उन पर एतमाद कर लेते हैं तो वो अपना असल मकसद जाहिर करते हैं। इसलिए सिर्फ इस बात पर यकीन न करें कि कोई आपके जैसा नजर आ रहा है, असल चीज उसका किरदार है। अब बात करते हैं फियर टैक्टिक्स की। कुछ लोग आपको डराते हैं, कभी आपको बताकर कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये बुरा हो जाएगा, कभी आपको खतरा महसूस करवाकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है, ज्यादातर डर सिर्फ एक ज़हनी तसव्वुर होता है। अगर आप अपने खौफ को समझ लें तो आप उससे आजाद हो सकते हैं। खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये डर हकीकत है या सिर्फ मेरे जहन की पैदावार है? अब एक और अहम बात, बाउंड्री सेटिंग, यानी अपनी हदें मुकर्रर करना। आपको वाज़ेह होना चाहिए कि आप किस चीज को कबूल करेंगे और किसको नहीं। अगर आप खुद अपनी हदें नहीं बनाएंगे तो लोग आपकी जिंदगी में अपनी हदें बना लेंगे और फिर आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आप अपनी हुदूद वाज़ेह करते हैं तो शुरू में लोग आपको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आप वाकई संजीदा हैं या नहीं। लेकिन अगर आप डटे रहें तो वही लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। एक और गहरा हरबा है इमोशनल मैनिपुलेशन। इसमें लोग आपके एहसासात को इस्तेमाल करते हैं। वो आपको खुशी देते हैं, फिर अचानक आपसे दूर हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ये एक साइकिल होती है जिसमें आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। आप इस शख्स के बगैर रह नहीं पाते। यही अटैचमेंट आपकी कमजोरी बन जाती है। उससे निकलने का हल यह है कि आप अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाएं। अपनी खुशी का इन्हिसार किसी एक शख्स पर ना रखें। अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बनाएं कि किसी एक शख्स के जाने से आप टूट ना जाएं।